आज हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं। तो देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं और इसके बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं। ओके, सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड विथ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज मिलकर क्या बनाते हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। जैसे देखिए दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, एक प्लस क्यू एंड एक माइनस क्यू चार्ज। तो दोनों चार्ज जो हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन, इनका जो साइन है वो साइन अलग अलग है। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जब स्मॉल सेपरेशन पर होते हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन बहुत कम होता है। मान लेते हैं दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को कुछ नाम दे देते हैं, उसको नाम देते हैं 2L। ओके, तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, तो ये जो सिस्टम आपका बनेगा इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल नाम से क्लियर है, इसके अंदर दो पोल होंगे इक्वल और अपोजिट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? सो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज made with two equal and opposite charges plus q and minus q, opposite charges separated by small distance is called an electric dipole। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक स्मॉल सेपरेशन पर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है इसे L भी लिखा जा सकता था, बट हमने यहाँ पे कन्वेंशनली इसको 2L लिखा है। ओके, सो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अच्छा, इसके बीच का जो लेंथ होता है 2L, इसको हम कभी कभार डाइपोल लेंथ भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ का मतलब है ये जो डाइपोल बना है इसका लेंथ कितना है, इसमें के बीच में सेपरेशन कितना है। तो जो 2L है आपका, इसको क्या कह देते हैं? डाइपोल लेंथ कहते हैं। और प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाने वाली जो लाइन है ये, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल एक्सिस। क्या कहते हैं? डाइपोल एक्सिस। ओके, सो अ लाइन पासिंग थ्रू अ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। The separation between these two charges which is 2L is known as dipole length। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या ज़रूरत पड़ी? तो हमने देखा कि हमारे नेचर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सा ये मॉलिक्यूल? देखें ध्यान से, देखें ये मॉलिक्यूल आप सबने देखा है NaCl। तो NaCl का जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड फॉर्म में किस टाइप का होता है आपको पता है? ये आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Na+ एंड Cl- आयन। तो ये क्या है? Na+ और Cl-, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ध्यान से देखिए HCl का मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल भी H+ एंड Cl- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होगा, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो अलग अलग होता है। तो ये मान लें ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो ध्यान से देखें, ये Na+ और ये Cl-, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ध्यान से देखें, इसके ऊपर +E चार्ज हुआ, इसके ऊपर -E चार्ज हुआ, तो दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज हैं बट जो साइन है वो साइन अलग अलग है। तो ये भी क्या है? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स, अधिकतर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्म में होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल डाइपोल के फॉर्म में नहीं भी होते हैं। तो उन्हें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डाइपोल बन जाते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं, बट ये परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। हमारा जो नेचर है, नेचर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन देखा। अब ध्यान से देखें, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेज़र करना है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को बताना है कि ये जो डाइपोल है NaCl का डाइपोल है, उस डाइपोल को मेज़र करने का, उसकी स्ट्रेंथ को बताने का तरीका क्या है? उसके लिए हमने एक क्वांटिटी को डिफाइन करा। इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो सबसे पहले तो ये देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ज़रूरत क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो काम होता है वो ये बताना होता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताने का काम होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या करता है?
एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई सा भी आप एक डाइपोल लीजिए, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है? स्ट्रेंथ, वो कितना पावरफुल है। तो उसको बताने के लिए क्वांटिटी को डिफाइन किया गया, जैसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस तरह से डिफाइन करेंगे। वापस वही करेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेंगे, ओके उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा? हमें पता है उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, 2L सेपरेशन है। ये सेपरेशन बहुत छोटा होता है। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के अंदर जो दो आयंस होंगे उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, बहुत छोटा सेपरेशन होता है। तो ये सेपरेशन जो 2L है वो वही सेपरेशन है। ओके, सो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंस्टिट्यूट विथ two equal and opposite charges separated by some small distance 2L। ओके, तो ये जो आपका डाइपोल बना है, इस डाइपोल को डिफाइन करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल पी। और स्मॉल पी ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इसको लिखते कैसे? ये आपका लिखा आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल पी से। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जो दो चार्जेस हैं उसमें से कोई सा भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है आपको। ओनली क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। प्लस और माइनस नहीं लेना, केवल मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। इसका जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये केवल हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। कोई सा भी एक चार्ज लीजिए और दोनों के बीच में क्या ले लीजिए? सेपरेशन ले लीजिए। उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यहाँ से डेफिनेशन बनाते हैं। सबसे पहले देखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या? दोनों चार्ज में से कोई सा भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम और सेपरेशन बिटवीन देम। और दोनों के बीच का जो भी सेपरेशन, वो सेपरेशन लीजिए और दोनों का क्या कर दीजिए? प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको जो मिलेगा 2QL, 2QL इज इक्वल टू P। P इज व्हाट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी? क्योंकि वेक्टर होगा तो वेक्टर की एक डायरेक्शन भी होगी। तो याद रखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो डायरेक्शन होगा वही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा। इसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए p वेक्टर लिखेंगे। तो देखें यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the any one of charge and separation between them, product of any one of charge and separation between them। ओके, तो ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन याद रखना है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। तो इसमें यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो अब देखें, इसके बाद इसका यूनिट निकालते हैं। ओके, सो व्हाट इज यूनिट? देखिए ध्यान से, इसका प्रोडक्ट हमने फॉर्मूला क्या लिखा? Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। यूनिट निकालें। Q चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, कूलम। और ये क्या है? 2L क्या है? सेपरेशन है। सेपरेशन को किसमें नापेंगे? मीटर में। तो इसका जो यूनिट है वो है कूलम मीटर। ओके, ये यूनिट आ गया। अब इसका निकाल लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला आप इजीली बना सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमें बनाना है डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला देखें क्या है? 2Q। Q का डायमेंशन लिखेंगे इनटू 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता यहाँ पर, क्या है? L इज अ सेपरेशन, सेपरेशन का डायमेंशन लिखेंगे। बताइए, Q चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? ध्यान रखें, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। चार्ज का जो डायमेंशन लिखा जाता है वो करंट इनटू टाइम के फॉर्म में लिखा जाता है। एक फॉर्मूला याद रखें, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का फॉर्मूला करंट इनटू टाइम से लिखा जाएगा। करंट का डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर ए। और टाइम के लिए कितना? t। तो इसके लिए लिखा जाएगा AT। ओके,
क्यू का डायमेंशन कितना होगा, चार्ज का डायमेंशन नोट कर ले, चार्ज का डायमेंशन होगा करंट इनटू टाइम, करंट का होगा एम्पियर, टी टाइम का होगा टी, तो इसका लिखा जाएगा 80, तो यहाँ पे लिख देते हैं 80, टी फॉर टाइम। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल, लेंथ एल का एल लिखा जाता है, तो कितना हो गया देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे हम, एम नहीं है तो एम की पावर 0, एल, टी और ए, याद रखिए लिखा हुआ है m0, क्योंकि m नहीं है, क्योंकि mlt के फॉर्म में लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, मास नहीं है तो मास की पावर 0, फिर इसके बाद में लेंथ की डायमेंशन 1, टाइम की डायमेंशन 1 और एम्पियर, करंट के लिए एम्पियर, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो इसका यूनिट देखा, डायरेक्शन देखा, इसकी डेफिनेशन देखी, इसका फॉर्मूला देखा, इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया। तो याद रखें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या काम है, ये किसी डाइपोल का स्ट्रेंथ बताता है, क्या बताता है, स्ट्रेंथ। और कभी कभार किसी डाइपोल को ओरिएंटेशन देखने के लिए भी हम डाइपोल मोमेंट का ही यूज़ करते हैं। ओरिएंटेशन मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये याद रखिए, ये मार्कर देखिए ध्यान से, इस मार्कर का जो ये टिप है, इसको मानिए आप इस वेक्टर का हेड, ओके, मतलब यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है, इस मार्कर का डायरेक्शन इधर है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मैंने डाइपोल इस डायरेक्शन में रखा है तो किसी भी डाइपोल का ओरिएंटेशन बताना, ओरिएंटेशन मतलब स्पेस के अंदर उसका बताना कि वो कैसे रखा हुआ है, तो उसका ओरिएंटेशन बताने के लिए भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। कभी कभी आपको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी वेक्टर, नॉर्मली लिखा जाएगा पी वेक्टर। तो आपको याद रखना है पी वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से, कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो याद रखना इधर एक नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, केवल यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, मतलब आपका डायरेक्ट जो डाइपोल है वो ऐसा रखा हुआ है, हो सकता है हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों क्वांटिटीज़ को समझा।